तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, ये माध्यमिक क्लास 10 WB का सेंटर अभी ख़त्म हुआ है और हम लोग कुछ MCQ का क्वेश्चंस हम लोग किए थे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग ऐसे ही अच्छे तरीके से आप लोग जो भी आपका जो डाउट्स है वो 2 महीने में क्लियर कर लीजिए कि जब एग्ज़ाम टाइम पे ये नहीं कि पैनिक हो जाइएगा आप लोग कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये चीज़ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, अभी 2 महीना टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से जो क्लियर नहीं है वो आप लोग क्लियर कर लीजिए, तो आप लोगों का ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस एज इट अमाउंट इज 20 years at a certain rate of simple interest at the same rate of simple interest that very principal becomes thrice as its amount it। ठीक है, दिया हुआ है कि इसका प्रिंसिपल दे दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इसका प्रिंसिपल दे दिया है ना, यानी कि अमाउंट का, यानी कि प्रिंसिपल का अमाउंट है ट्वाइस, 2 गुना है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल मानिए पी है, तो इसका अमाउंट जो दे दिया गया है 2 गुना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रिंसिपल पी और ये हो जाता है आपका अमाउंट 2P। ठीक है, तो इसका अगर इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट अमाउंट सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2P अमाउंट दिया हुआ है, माइनस पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका पी आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे बोला गया है कि अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमारा इंटरेस्ट निकल गया है P, हम लोग यहाँ पे P रख देते हैं। और प्रिंसिपल भी हम लोग क्या लिए थे? लेट P लिए थे, तो P ले लेते हैं। इंटू आर जो है हमारा यहाँ पे रेट हमारा नहीं दिया हुआ है, तो आर को हम लोग एज इट ऐसे ही रखते हैं। टाइम जो दे दिया गया है आपका, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? 20 years टाइम दे दिया गया है। ठीक है, 20 year टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग टी का जगह पे क्या लिख सकते हैं? 20 years बाई 100। तो ये जीरो कैंसिल हुआ। 2 से 10 काटेंगे 5 टाइम्स में, यहाँ से 5 और ये सॉरी, यहाँ से पी और पी कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू 5, यानी कि रेट हमारा आ गया है 5, रेट आ गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी रुकिए, आंसर बाकी है अभी। अब क्या करना है कि ये तो निकल गया हमारा, फिर बोला क्या है यहाँ पे कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वेरी प्रिंसिपल बिकम्स थ्राइस। अब यहाँ पे 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है अमाउंट इसका, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रिंसिपल हमारा क्या था? पी था। अब यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया है 3 गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 3P माइनस P, यानी कि 2P हो जाएगा। 2P ये हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया ना। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, टी बाई 100, जो कि हमारा इंटरेस्ट क्या दिया है? 2P इंटरेस्ट दिया है इसका। प्रिंसिपल P लेकर चलेंगे। रेट हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पे? देखिए यहाँ पे रेट हमारा दे दिया है 5। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 रेट निकल गया। टाइम क्या है, इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि पहला वाला जो टाइम था आपका 20 ईयर पहले का दिया था, यानी कि ट्वाइस वाला टाइम दिया था। यहाँ पे आपका टाइम नहीं दिया है, तो हम लोग टाइम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टी रखेंगे बाई 100। 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है 50। ठीक है, ये हो गया ना 50। और यहाँ से पी को पी के साथ काट देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से सॉरी, ये होगा 20 आपका, 20 होगा। ठीक है, तो 20 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल्स टू टी, यानी कि टाइम आ गया आपका 40 टाइम आ गया। ठीक है, 40 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस एज इट अमाउंट इज 10 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दे दिया गया है। तो करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल को पी ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को पी ले लेते हैं। इसका जो अमाउंट जो दे दिया गया है ट्वाइस, बोल रहा है ना यहाँ पे कि प्रिंसिपल का 2 गुना क्या है, उसका अमाउंट है। ठीक है, और टाइम जो है, टाइम दे दिया गया है 10 ईयर। रेट हमारा नहीं दिया हुआ, रेट हमें क्या करना है, निकालना। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट दिया है 2p माइनस पी इक्वल्स टू पी, यानी कि इसका इंटरेस्ट आ गया पी आ गया। वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट आएगी आपका पी, प्रिंसिपल हम लोग क्या लिए हैं, पी लिए हैं, रेट क्या है, रेट हमें निकालना है, टाइम दे दिया है 10 ईयर्स बाई 100। तो यहाँ से जीरो, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये पी और ये पी कैंसिल हुआ, तो इसका क्या आ गया, आर इक्वल्स टू 10, यानी कि रेट आ गया 10%, रेट आ गया 10%। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द टोटल इंटरेस्ट becomes up to x from a principal for the rate of simple interest of rupees x per percent per annum in x year then the principal will be। यहाँ पे दे दिया गया है आपका कि ये इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दे दिया, क्या आपका टोटल इंटरेस्ट दे दिया है, एक्स दे दिया है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट एक्स दे दिया गया है। प्रिंसिपल हमें क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल को हम लोग लेट ले लेते हैं पी। ठीक है, प्रिंसिपल को पी लेट ले सकते हैं, यानी तो एक्स लेट ले सकते हैं, यानी कि पी ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पी आ गया। अब फिर इंटरेस्ट बोला है ना, इंटरेस्ट बोला गया है एक्स, यहाँ पे रेट बोल दिया गया है x%। ठीक है, और टाइम बोल दिया है, टाइम भी x बोल दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, इंटरेस्ट तो आपका दे दिया है x, x लिख देते हैं, प्रिंसिपल है P इंटू रेट है आपका x, और टाइम भी दे दिया है x बाई 100।
ठीक है। अब क्या करना है, यहां से x और ये एक पार्ट x कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल्स टू पी एक्स। और हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल। तो हम लोग p लिए थे, अगर हम लोग p यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 100 बाई एक्स इक्वल्स टू p। तो यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया 100 बाई एक्स। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 बाई एक्स। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन एन ईयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स परसेंट, सॉरी आर परसेंट per annum is PNR by 25 the principal will be। यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें प्रिंसिपल निकालना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम किए थे सेम वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, P हम लोग यहाँ पे X ले लेते हैं, P को लेट X ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट जो दे दिया गया है क्या, N दिया है, टाइम दे दिया है, टाइम टाइम एन ईयर दिया हुआ है, टाइम एन ईयर दिया हुआ है, टाइम दे दिया है एन। दिख रहा है आपको कि ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन एन ईयर, ठीक है, एन ईयर, सॉरी ये एन ईयर दिया है, इसका टाइम का दिया हुआ, ये इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, PNR बाई 25, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, और रेट दे दिया गया है, रेट है R%। तो SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, ये है ना फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो दे दिया है PNR इक्वल्स टू, प्रिंसिपल को हम लोग P ही लिए थे या X ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, X ले लेते हैं। ठीक है, X इंटू रेट को हम लोग लिए थे R लिए थे, टाइम को लिए थे N लिए थे, बाई 100, और यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही है ना 25। अब देखिए 25 ये हमारा कट सकता है ना, 25 को हम 4 टाइम्स में काट देंगे, किसको 100 को, इसको 4 बार में काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से n कटा, यहाँ से n कटा, यहाँ से r कटा, यहाँ से r कटा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4p इक्वल्स टू x। और हमें बताना था किसका, x का ये वैल्यू, यानी कि हम लोग लिए क्या थे, प्रिंसिपल को ही हम लोग लेट लिए थे x। ठीक है, प्रिंसिपल को ही हम लोग x लिए थे, तो 4p आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द chord AB and CD of a circle with center O are equal if angle AOB equals to 60 degree, then the value of angle COD is। ये कॉर्ड दिया है आपका, मानिए कि ये है आपका AB, ये है A और B, और ये सर्कल का ये पार्ट होता है कॉर्ड आपका C और D होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ना कि AOB, अब हमें क्या करना, O निकालना, एक सेंटर में जो मीट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये ऐसे, और यहाँ से ये पार्ट जाएगा ऐसे, जो यहाँ पे मीट कर रहा है ना, इस चीज को हम ले लेते हैं O। ठीक है, ये ले लिए O, तो दिख रहा है आपको एंगल AOB का दे दिया है कितना, 60 दिया हुआ है,
और हमें पूछा है एंगल सी ओ डी का हमें पूछा है। अगर मानिए ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट अगर 60 है, ये वाला पार्ट अगर 60 है, तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, 60 ही तो होगा। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and the length of a chord of a circle is 10 centimeter. The distance of the chord from the center of the circle is। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है, इसका जो कॉर्ड दे दिया गया है इसका और ये पार्ट का। ठीक है, इस दोनों पार्ट का दे दिया गया है यहाँ पे। तो करना क्या है आप लोगों को, जैसे कि इसका रेडियस दे दिया है आपका, रेडियस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है रेडियस। तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारा सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, बीच में सेंटर हो जाता है, ये वाला सेंटर पार्ट है। ठीक है, इसका सेंटर है। और यहाँ से ये वाला देख दिया गया है, यहाँ पे मानिए कि ये वाला क्या है आपका P है, ये हो गया आपका D और ये हो गया Q। ठीक है, और इस पार्ट पे D है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, 13 सेंटीमीटर है। यानी कि PD क्या है, PD सॉरी, हाँ ये था आपका D, ये है आपका D पार्ट है, ये नहीं P और ये आपका D है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड इरेजर, देखिए ये है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल दे दिया गया है और बोला है कि इसका ये कॉर्ड दिया है, ये है कॉर्ड सेंटर पे मीट कर रहा है। यहाँ से एक लाइन गया और ये एक पार्ट यहाँ से गया, तो इसको मान लेते हैं P, ये हो गया Q और इसको दे देते हैं T और ये हो गया आपका O। ठीक है, जो कि आपका P और O दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, रेडियस है। यानी कि देख रहा है आपको, ये रेडियस दे दिया गया है, 13 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। और इस लेंथ का कॉर्ड दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इस लेंथ का कॉर्ड दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यानी कि P और Q जो दे दिया है, P और Q दे दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। क्या, P और Q दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और P और O दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला पार्ट क्या है आपका, रेडियस है। ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस, रेडियस दे दिया है और इसका लेंथ दे दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए लोगों को पता होगा कि इसमें फॉर्मूला एक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, पैथागोरस फॉर्मूला के साथ में आप लोग उसको फॉर्मूला को रख के कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस क्या बच गया अब, OD और फिर D DQ। ठीक है, या PD, सॉरी P और D, ये पार्ट जो है आपका PD और OD, OD हमें निकालना है, PD निकालना है और
पी का दे दिया गया है वैल्यू, ओपी का वैल्यू दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, तो ओपी का कितना है 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 स्क्वायर। और ओडी का देखिए, ओडी का क्या है हमें बताना है, ओडी 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 स्क्वायर प्लस पीडी। अब देखिए ये पीडी है ना, इसका क्या हुआ, पी क्यू का पूरा वैल्यू दे दिया था यहाँ पे, पी क्यू का पूरा वैल्यू दे दिया था 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये रेडियस निकाल देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यानी कि ये पूरा डायमीटर है, ठीक है, इसका पूरा डायमीटर है, तो 10 रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा 10/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 बार में, तो रेडियस क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है, यानी कि पी डी क्या आ गया आपका, पी डी का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या, सॉरी 10 5 आ गया, 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 169 होता है, इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब ओडी है ना, ओडी स्क्वायर है, अब 169 को हम लोग 25 के साथ क्या कर देंगे, लेस कर देते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो ओ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √144, यानी कि ये होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओडी क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही स्लो प्रोसेस से करा रहे हैं, हर एक एक पार्ट आपको हम क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सम्स देखा जाए, ऐसे ही आप लोगों के साथ में, आप लोगों को ऐसे ही फ्री जितना सारा हो सके, ठीक है, आपको हम प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जितना सारा है जो माध्यमिक का एग्जाम में जिस तरीके से आता है पैटर्न हिसाब से हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 21 क्वेश्चन। द इसका क्या हो जाएगा आपका कि द इनर वैल्यू, सेकेंड, द इनर वैल्यू ऑफ अ cuboidal box is 440 cc, या सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ इनर बेस इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स इज, ठीक। तो इसको बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम दे दिया गया है आपका, क्या वॉल्यूम दे दिया है 440, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे दे दिया 440 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू एरिया दे दिया गया है कितना 88, एरिया 88, और हाइट हमें निकालना है, हाइट हमें निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो h इक्वल्स टू 440/88, इसको हम लोग क्या करते हैं 5 बार में काट देते हैं, ये हो गया हाइट, यानी कि h क्या आ गया आपका, h आ गया आपका 5, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ, नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ब्रेथ, द लेंथ ऑफ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल होल आर 40 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर दे दिया है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है। अ नंबर ऑफ द प्लेनेक हैविंग द वेट, हैविंग द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, द ब्रेथ of 4 meter and the thickness of 2 meter can be kept in that hole is, ठीक है।
इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला एक क्यूबोइडियल का दे दिया गया है, मानिए कि क्यूब का दे दिया है, आपका हाइट और लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा इसका, वॉल्यूम तो टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को इन सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यानी कि 40 × 12 × 16, ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब इसका टोटल एरिया जो है आपका, वो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते, तो लेट एन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 5, 4 और 2 मीटर, ठीक है, ये हुआ। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करते तो 7680 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5, और ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 40 n, ठीक है। तो n इक्वल्स टू निकल जाएगा यहाँ पे हमारा 7680/40, तो 0 0 से ये कैंसिल आउट हुआ, 4 से इसको काट देंगे, 4 1 1 जा, और ये हो गया तुम्हारा 9 और 2, 192, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 192, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, ठीक है। तो सरफेस, एक सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना दे दिया गया है, 256 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर दे दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसका सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 256 स्क्वायर मीटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये जो 256 है, और इस एरिया का क्यूब क्या होता है आपका, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 6 6। तो अगर हम लोग एज निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, 256/6, इस 6 इसके इसे काटते हैं 6 टाइम, तो ये आता है आपका 64 आता है, ठीक है। तो एज इक्वल्स टू अंडर रूट 64, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, ठीक है, 8 आ गया। अब बोला है ना वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम निकलेगा इसका क्या, वॉल्यूम निकलेगा एच का होल क्यूब निकलता है, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसका 8 एच निकला, इसका होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 512 स्क्वायर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूब मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आ गया ऑप्शन टी 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स is 1:27, the ratio of the total surface area of two cube is, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट
लेट ले सकते हैं इसको, लेट द एज ऑफ क्यूब, ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ही देगा, और 2 मार्क्स का भी ये इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो एज ऑफ टू क्यूब इक्वल्स, हम लोग ले लेते हैं इसको ए ले लेते हैं, ए सेंटीमीटर। ठीक है, लेट ले लिए ए एंड बी, एल ए एंड बी सेंटीमीटर हम लोग लेट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखो एरिया ऑफ वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इस एरिया का, इस रेशियो का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा ए क्यू बाई बी क्यू। तो ए हमारा क्या है 1 है, और बी क्या है हमारा 27 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, A/3 होगा। ठीक है, एक सेकंड, इसको 1/3 होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे कि अगर मानिए कि √3 यहाँ पे 3 है, और 1/27 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 1/3, यानी कि ए क्यू और बी क्यू का ये आ गया वैल्यू इसका। अब क्या बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स, अब सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स का निकालना है हमें। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स का निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या था, ये था। ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए 6a² बाई 6b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 का ये पूरा कर लेते हैं होल स्क्वायर, यानी कि 1/9, कि क्या आ गया, 1:9 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इफ if the total surface area of cube is s square unit and the length of the diagonal is d। ठीक है, यूनिट, देन द रिलेशन बिटवीन s एंड d। s और d का हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि इसका s और d का रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि ठीक है, लेट द एज बी a, then the total, then the total surface area इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, s है ना, s। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, s इक्वल्स टू 6a²। ठीक है, 6a² आया। अब हमें a ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, a को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू s/6 होगा कि नहीं, ये वाला पार्ट होगा ना। तो अब a लेते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √s/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, डायगोनल बोल दिया गया है, क्या, डायगोनल दिया है आपका d, डायगोनल d, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a। देन तो a हम लोग रखेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3d√3। ठीक है, फिर एक सेकेंड, फिर इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए क्या करना होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए आपको इसका और इसका ए वाला, हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा √s/6 इक्वल्स टू
डी स्क्वायर बाई, सॉरी डी आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, डी अंडर रूट 3। ठीक है, इन सभी को क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, यानी कि ये सभी में है ना, ये जो अंडर रूट जो था ये सभी में है, ये पूरे में है, इसीलिए तो s/6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3s, इसको काट देते हैं 2 बार में, 3 को भी काट देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा s। तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल्स टू 2d², ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि d², ये भी लिख सकते हैं, d² इक्वल्स टू 2 ठीक है, देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4 एंड 6 इज, ये हमारा आ जाता है रेशियो का, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ पे होगा कि 3:4:6 लेट एक्स ले लेते हैं, तो 3/4 इक्वल्स टू 6/x। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू, ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 3 से इसको काट देंगे कितना टाइम्स में, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 12, 8 एंड 12 दिया हुआ है, तो 8 एंड 12 दिया हुआ तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, 8 एंड 12 है, तो देखिए 8 एंड 12 है, तो इसको लिखेंगे 8 इज टू 12, और यहाँ भी आएगा 12 इज टू एक्स। ठीक है, तो 8/12 इक्वल्स टू 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 12 इंटू 12। ठीक है, तो 8 से इसको काटते हैं, 8 से अगर इसको काटते हैं, 2 टाइम्स में काटते हैं इसको, 2 टाइम्स में काटते हैं, ये होगा 4, और इसको काटते हैं 6, फिर 2 को काटते हैं 6, 2 टाइम्स में आएगा यहाँ पे 2, फिर 2 को इसको काट देते हैं 3 टाइम्स में, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 18 आ गया, x का वैल्यू 18, x का वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, तो समझ ही में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड रुकिए, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर। देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, 8x इक्वल्स टू 12 इंटू 12 किए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से इसको काट देते हैं, यानी कि 2 से काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, और इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 6, फिर इसको 2 से काटते हैं 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 2 को इसको काटते हैं 6 हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 25, मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे 16 इज टू, हम लोग लेट एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो x इज टू 25, इस टाइप का होता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
तो 16/x इक्वल्स टू x/25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई अगर आपको टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में तो सबसे इजी तरीका क्या करिएगा, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, इसको अंडर रूट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 16। ठीक है, इसको अंडर रूट करने पे क्या हो जाएगा, तो ये होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। ये होता है 5 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ए इज अ पॉजिटिव नंबर, ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इफ ए इज टू 27/64 और 3/4 इज टू ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, ए इज टू 27/64 इक्वल्स टू 3/4 इज टू ए दिया हुआ है, इस टाइप का दे दिया गया है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो a/27/64। ठीक है, ये डिवाइड फॉर्म है, ये वाला पार्ट डिवाइड है, इक्वल्स टू 3/4 डिवाइड ए दिया हुआ है। तो डिवाइड के पास रहता तो क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला पार्ट क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई में होगा ना, तो ये हो जाएगा 64/27। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 1/a, इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये 1 ऊपर चला गया 1/a। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64a/27 इक्वल्स टू 3/4a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा आपका, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो ये आएगा आपका 256 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, 81 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अगर स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे तो 81 बाई क्या होगा 256। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 256 आएगा। अब a इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 81/256। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81/256। ठीक है, 256 ये 9 का हो जाता है, 9 का बाई 256, ये होगा आपका 256 होता है 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, हो गया आंसर ये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9/16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, देन a इज टू b इज टू c इज, a इज टू b c इज, हमें क्या निकालना है, इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c इक्वल्स टू k को लेट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा k/2, b का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा k/3, c का वैल्यू निकालेंगे तो k/4,
4। इन सभी को एलसीएम कर लेते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो है आपका सॉरी 2 3 4 को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। तो अब ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू पे हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या आया है, k/2 × 12 इज टू बी का क्या है, k/3 × 12 और k/4 × 12। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा a इज टू बी इज टू सी का क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 को 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 काटेंगे 4 बार में, और 4 को काटेंगे 12 को 3 बार में। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया ना, k 6k हो गया इस टू, और ये आ गया 4k इस टू, ये आ गया 3k। के हटा देंगे तो क्या आएगा, 6 4 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ इन केस of compound interest, in case of compound interest the rate of compound interest per annum is, इसका क्या होगा, b सॉरी a होगा, इक्वली होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेनिंग अनचेंज ईच अदर, नहीं, प्रिंसिपल चेंज इन ईच ईयर, प्रिंसिपल में बी इक्वल और अनइक्वल इन ईच ईयर और नन ऑफ दिस, ये वाला होता है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द प्रेजेंट द पॉपुलेशन, एट द प्रेजेंट population of a village is p and if increase rate of population per year be 2r%, the population will be after n year। ठीक है, बोल रहा है कि एक विलेज का पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट का है पी दिया हुआ है कि अब जब उसका रेट पॉपुलेशन उसका जब बढ़ जाता है कितना, 2r%, तो उसका हमें बताना है कि उसका पॉपुलेशन क्या होगा इन एन ईयर में। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला याद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, P1 + R/100 और पावर n। ठीक है, ये होता है टाइम आपका। प्रेजेंट यानी कि पॉपुलेशन दे दिया है P, 1 + R दिया हुआ है, ठीक है, 2R दिया हुआ, सॉरी रेट हुआ है 2R, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2R/100, ये 2 से काटेंगे 50 आएगा, n ईयर ही दिया हुआ है, तो P1 + R/50 n, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2p and if price of the machine decrease by 2r% in each year, the price of machine after 2n year will be, सेम जैसा वो वाला क्वेश्चन था, सेम ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि p दे दिया गया है, p दिया हुआ है हमारा 2p, r दे दिया गया है 2r और टाइम दे दिया है 2n। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 n, बस पुट कर देते हैं, यहाँ पे होगा 2p 1 + 2r, रेट क्या है 2r/100 और ये है 2n। ठीक है, आ रहा समझ में, 2 से ये काटेंगे 50 बार 50 आएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 2p 1 + R/50 2n।
ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी डिक्रीज बोला है ना, ओहो डिक्रीज बोल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्लस का जगह पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिए। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पर्सन डिपॉजिटेड 100 in a bank and got the amount rupees 121 for 2 years, 2 साल के बाद। ठीक है, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक, एक आदमी है कि 100 बैंक में 100 रुपया 100 रुपये डिपॉजिट करता है और उसका अमाउंट होता है 221 रुपये फॉर 2 साल के लिए। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपका पी यानी कि 100, पी क्या है आपका 100 है, उस बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 121। ठीक है, 121 मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है, पी 1 + R/100 और एन, यही है ना, जिसमें उसको इंटरेस्ट है इक्वल्स टू 121। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 100, 1 प्लस रेट है इसका R/100, एन दे दिया है इसका 2, एन दे दिया गया है यहाँ पे 2 इयर्स, 2 इयर्स यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 121। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 + R/100 को स्क्वायर, होल स्क्वायर, इक्वल्स टू ये जो पार्ट है 100 को इधर हम लोग ले लेते हैं, तो 221/100 हो जाएगा ना, स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आस्ते आस्ते इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्या होगा, यहाँ पे 1 + R/100, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा कि 1 + R/100, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 121 जो है बाई 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 11 का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, इक्वल्स टू है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + R/100 इक्वल्स टू 11/10। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर R/10 को हम लोग इस साइड रखते हैं और 11/10 - 1, तो क्या होगा, R/10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 10 11 - 10, तो R/10 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/10। ठीक है, 1/10। सर यहाँ पे 100 था ना, यहाँ पे तो 100 होगा, एक सेकेंड यहाँ पे 100 होगा, ये था 100 और ये था 100 और ये भी था 100। जब यहाँ से एक जीरो और एक जीरो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका R का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका सही। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी नई चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू।
ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।